हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रतीक्षा's यूट्यूब हेलो चैनल। गाइस। जो न्यू ट्यूशन स्टार्ट कर रहे, जो होम न्यू ट्यूशन स्टार्ट कर रहे, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और जो ट्यूशन टीचर अभी किस तरीके से हमें ट्यूशन स्टार्ट करने हैं, कौन से बोर्ड के स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं, कौन से स्टैंडर्ड से हम ट्यूशन ले सकते हैं, ये अगर प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो आपके लिए, और ये वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए। गाइस, पहले आप डिसाइड कीजिए कि स्टैंडर्ड कौन सा होना चाहिए। जैसे नर्सरी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक अगर आप कंफर्टेबल, तो स्टैंडर्ड आपका चॉइस हो गया। दूसरा है मीडियम्स ले लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सेमी इंग्लिश, ऐसे फोर मीडियम्स होते हैं, वो मीडियम आप चॉइस कर लीजिए। थर्ड होता है बोर्ड कौन सा है, स्टेट बोर्ड होता है, एसएससी है, आईसीएसई है, सीबीएसई। जिस बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर हो वो बोर्ड आप ले सकते हैं, वो बोर्ड आप ले सकते हो, और उसी बोर्ड के हिसाब के साथ आप बच्चों को एडमिशन करा के ले सकते हो। स्टूडेंट्स को किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, ट्यूशन का एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट है। तो जो ट्यूशन का जो एडवर्टाइजमेंट है, उसके लिए आप बैनर चिपका, बैनर्स भी कर सकते हो। और दूसरी बात, पैम्पलेट भी आप सर्कुलेट कर सकते हो। पैम्पलेट जो होते हैं, वो मेन क्या होता है कि पैम्पलेट होने की वजह से आपके एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो नियर बाई एरियाज़ है, नियर बाई एरियाज़ चौल में अगर आप रहते हो, तो वहाँ पे आप पैम्पलेट घर में जाके आप दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हैंड ओवर भी कर सकते हैं। और नियर बाई जो होते हैं आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, उनको भी हैंड ओवर कर सकते हो, और एडवर्टाइज हो सकती है। और नेक्स्ट थिंग है कि बैनर जो है, आप एरियाज़ भी, आप चौल में रहते हो तो आपके जो चौल रहेगी उसके आउटसाइड भी लगा सकते हो, और अदरवाइज़ बड़ा बैनर भी आप बना के लगा सकते हो। जो बैनर रहेगा वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, उसका भी फोटोज़ में शेयर ज़रूर करूँगी ये वीडियो में। और दूसरी बात ये है कि फिफ्थ वाली पार्ट है जो फ़ीस की होती है। फ़ीस अगर आप लेते हो, जो कंफर्टेबल फ़ीस आपको लगती है कि मुझे ये ईयर के बच्चों के लिए बहुत मेहनत करना है, तो वहाँ पे आप ज़रूर फ़ीस बढ़ा के लीजिए। बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेहनत तो करनी पड़ती है ऑब्वियसली, एज ए टीचर एज ए ट्यूटर है तो, लेकिन आप कंफर्टेबल, आपको जिस तरीके से एरिया वाइज आप फीस ले सकते हो। अगर आपका चौल में अगर ट्यूशन है, तो अगर चौल में आप रूम में अगर ले रहे हो तो एरिया वाइज आप रखिए, क्योंकि हर कोई यहाँ पे मतलब स्टेटस वाइज में कम ज़्यादा लोग रहते हैं, उनके हिसाब से आप ट्यूशन्स की फ़ीस भी अफोर्ड ले सकते हो। और दूसरी चीज़ होती है कि एज अ ट्यूटर आप, जब भी पेरेंट्स आपसे बात करते हैं तो एज अ कॉन्फिडेंस होना इम्पोर्टेंस होता है। कोई कभी कभी बात करते हैं तो अभी हम ज़्यादा बात करेंगे तो पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो होते हैं कि एग्जैक्टली टीचर को हमें क्या बताना है, ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये पार्ट होना चाहिए। पहली बात तो पेरेंट की सुने कि एग्जैक्टली पेरेंट को आपको क्या बताना है, कि वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आपके जो जिस तरीके से आप सिखाते हो, जिस पार्ट आप सिखाते हो, वो आप सारा एक्सप्लेन कीजिए। पहले तो स्टूडेंट्स को कौन से स्टैंडर्ड में है और कौन से स्कूल में है वो पूछिए। और थर्ड थिंग होती है, आप किस तरीके से बच्चों की कमियां क्या है वो देखिए। और फोर्थ पार्ट होता है, आप क्या किस तरीके से पढ़ाते हो बच्चों को, वो भी पेरेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। और फिफ्थ पार्ट जो होता है, वो हमें किस तरीके से बच्चों को एडवाइस दे सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से सिखाना है। कभी कभी पेरेंट्स भी बताते हैं कि टीचर आप इस तरीके से सिखाइए, आप इस तरीके से सिखा सकते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस टीचर हो तो आप उनको आंसर दे सकते हो। बट आप एक्सपीरियंस टीचर नहीं हो, फर्स्ट टाइम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हो, तो उनकी बात अगर मीन्स सुनना, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द टीचर। कभी कभी कैसे होते हैं, न्यू पेरेंट्स होते हैं, न्यू टीचर्स होते हैं, उसके लिए कभी कभी पेरेंट्स ओवर कॉन्फिडेंसली बात करते हैं। उनको पता लगता है कि टीचर को सारी चीज़ें हमारे बच्चों के बारे में पता नहीं, तो उनकी भी बात सुनना हमारा एक पार्ट होता है। और इसकी वजह से पेरेंट्स अंडरस्टैंड होते हैं कि ये इसकी ये टीचर क्या है, हमारी बात भी सुनती है, और अपनी भी बात, वो उनकी बात फिनिश होने के बाद ही आप अपनी बात उनको बताइए। अगर आप एक्सपीरियंस ट्यूशन टीचर नहीं हो, अगर आप एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आप आंसर देना भी जान सकते हैं। सो इस तरीके से मैं मेरी जर्नी इस वीडियो के थ्रू आपको शेयर कर रही हूँ। मेरी भी 12 ईयर्स की जर्नी है एज अ ट्यूशन टीचर की। सो गाइस, आपको हमारी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कंफ्यूज हो रही हूँ, सो ये सारी चीज़ें माइंड में भरिए। अभी किस तरीके से ट्यूशन टीचर होनी चाहिए, ये पार्ट्स मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ओवर कॉन्फिडेंस बोलेंगे तो पेरेंट्स भी कभी कभी कंफ्यूज होते हैं।
और उनको हमारे ट्यूशन में एडमिशन करवाना ही चाहिए, ये पेरेंट को कंफर्म करके ही जाना चाहिए। इस तरीके से हमें बात सीखनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम ओवर बोल देते हैं तो पेरेंट्स को पसंद नहीं होता है। कभी कभी पेरेंट का ओवर बोलना होता है, लेकिन हमें क्या करना है, पेरेंट का ओवर बोलना भी कभी कभी हमें यूजफुल कहाँ पे होता है वो टिप्स आप ले लीजिए और वो वहाँ पे आप मेथड यूज़ कीजिए। मीन्स पेरेंट्स को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से हम लोग आपको बताया कि हमारे बच्चों को 4 वर्ड्स जो रीडिंग नहीं आती है, तो टीचर आप इस तरीके से सिखाइए। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी ट्यूशन चालू होते हैं तो आप ये इंपॉर्टेंट आप टीचर पेरेंट को बता सकते हैं कि हाँ पेरेंट आपने मुझे बताया था इस तरीके से रीडिंग लेना है, तो उस तरीके से मैंने रीडिंग लिया है, बट आपको बच्चों को नहीं आ रहा है, तो मैं जिस तरीके से रीडिंग सिखाती हूँ तो उस तरीके से अगर बच्चे ने रीडिंग किया तो बच्चा आपका आगे जाके अच्छे से रीडिंग कर रहा है। तो ये डिफरेंट बिटवीन जो होता है पेरेंट का आंसर, पेरेंट का क्वेश्चन या पेरेंट का मीनिंग जो होता है वो आप अच्छे तरीके से भी बता सकते हो। वो क्या होता है कि बच्चे जाके अंडरस्टूड, पेरेंट्स जाके अंडरस्टूड होते हैं कि येस द टीचर इज राइट फ्रॉम योर ओनली। तो ये बात होती है कि एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका श्योर हो रहा है। सो गाइज इम्पॉर्टेंट टिप्स मैंने बताई ये। और फिर अगर आपको ICSE CBSE के बोर्ड्स का अगर एक्सपीरियंस है तो ही आप ले लीजिए। अगर आपको ICSE और CBSE का अगर 5th स्टैंडर्ड तक 4th to 5th स्टैंडर्ड तक अगर आप पढ़ा सकते हो, नर्सरी से लेके 4th स्टैंडर्ड तक, तो आप ज़रूर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपने कभी स्टूडेंट्स को सिखाया अगर नहीं है, तो आप उनका एडमिशन पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हाँ मैं उसका ले रही हूँ, वे में हूँ। तो अगर नहीं जम रहे तो गाइस प्लीज़ आप मत लीजिए, बिकॉज आपका नाम सच में बोल मीन्स इसमें क्या होता है पता है, नाम खराब होने के भी चांसेस होते हैं। सो बेटर इज़ कि उनको आप स्किप भी कर सकते हो। SSC का आप पर्टिकुलरली नर्सरी से लेके 7th तक आप अगर आप पढ़ा सकते हो, सो डेफिनेटली आप उनका भी एडमिशन ले सकते हो फ्री। मतलब उनका हाँ आपके बच्चे पास हो गए, मतलब बोलते ना कहीं जाके ऐसे हाँ उनको ग्रेड अच्छा है ऐसे हम बता सकते, तो वो भी आप कॉन्फिडेंसली आंसर कर सकते हो। सो गाइस वीडियोस पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।